ओके दोस्तों, चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक फीचर की बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड HTTPS इंस्पेक्शन। ओके, अब देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, HTTPS इंस्पेक्शन मींस वी आर गोइंग टू डू समथिंग विद HTTPS ट्रैफिक एंड वी ऑल नो दैट HTTPS ट्रैफिक इज एनक्रिप्टेड, राइट। HTTPS एस मीन्स सिक्योर, तो आपका जो HTTPS ट्रैफिक रहता है दैट इज ऑलवेज एनक्रिप्टेड, है ना। तो अगर आपका ट्रैफिक एनक्रिप्टेड ट्रैफिक फायरवॉल से पास हो रहा है तो आपका फायरवॉल उसको डेफिनेटली इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, राइट, एट लेयर 7 एप्लीकेशन लेवल पे, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने फायरवॉल पे एक फीचर इनेबल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड HTTPS इंस्पेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है ना, फायरवॉल उसको भी इंस्पेक्ट कर लेगा एट लेयर 7। ठीक है, नॉट ओनली एट लेयर 3 और लेयर 4, फिर आपका फायरवॉल जो है, जो एनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको डिक्रिप्ट करके लेयर 7 तक इंस्पेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक HTTPS सेशन बनाया किसके साथ, लेट्स से फेसबुक के साथ। ठीक है, मैंने आपको जब URL फिल्टरिंग बताया था तो बताया था आपके बॉक्स पे बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, लाइक आप फेसबुक पे चाहते हो कि फेसबुक तो चला ले आपका यूजर बट चैट डिसेबल रहे, या फिर क्या कहते हैं, सब लाइक कमेंट ये सब डिसेबल रहे, राइट, ऐसा करके। या फिर जो भी कुछ मतलब एप्लीकेशन लेवल की चीजें हैं, ये अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो, या फिर आप एप्लीकेशन लेवल पे जो एक्चुअल ट्रैफिक जा रहा है उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो कि कोई मतलब उसमें कोई मलिशियस कंटेंट तो नहीं है, उसके लिए फिर आपको अपने बॉक्स पे HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल करना ही पड़ेगा, राइट। डेफिनेटली आप फीचर इनेबल करोगे तो उसके बाद आपके बॉक्स पे का थोड़ा रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हाई रहेगा, क्योंकि सारा ट्रैफिक फिर इनक्रिप्ट होगा, वो फिर से डिक्रिप्ट होगा। अब ये होगा कैसे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका चेक पॉइंट बॉक्स है, ये आपका एक सर्वर है, या फिर ऐसे मान लो ये आपका एक यूजर है और ये सर्वर है, ठीक है। तो आइडियली क्या रहता है कि आपका यूजर जब भी सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, लेट्स से ये आपका यूजर है, ये आपका सर्वर है 3.3.3, ठीक है। जब भी ये सर्वर के साथ HTTPS सेशन बनाता है तो देयर इज ऑलवेज अ टनल फॉर्म्ड विद दिस सर्वर। आप अगर अपने ब्राउजर में जाओगे, अगर आप चार टैब खोलोगे, एक में फेसबुक, एक में गूगल, एक में यूट्यूब, एक में नेट बैंकिंग, तो आपके चारों अलग अलग टनल बनेंगे अलग अलग सर्वर्स के साथ आपके ब्राउजर से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, पीसी से एक वेब सर्वर के लिए टनल बनी हुई है, ओके। अब लेट्स से इस सर्वर पे कोई मलिशियस ट्रैफिक है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया और वो मलिशियस ट्रैफिक यहाँ से आ जाएगा अंदर, राइट। लेकिन अगर आप, क्योंकि वो HTTPS एनक्रिप्टेड ट्रैफिक है तो फायरवॉल उसको रीड नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट। लेट्स से मैंने क्या किया, इस पे HTTPS ट्रैफिक इंस्पेक्शन कर दिया इनेबल अपने चेक पॉइंट फायरवॉल पे। अब इससे होगा क्या, rather than forming a direct tunnel with your server, firewall will work as a proxy। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टनल आपकी बनेगी फायरवॉल के साथ और एक टनल बनेगी एक्चुअल सर्वर के साथ, after enabling HTTPS inspection. So for a millisecond, all the user traffic will be decrypted here। ठीक है, क्योंकि टनल किसके साथ बनी है, फायरवॉल के साथ। फायरवॉल उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा एज पर द कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसीज एंड रूल्स, उसके बाद ही वो आगे इसको प्रोसेस करेगा। अगर अलाउड है तो अलाउड रहेगा, डिनाई है तो डिनाई रहेगा। इन द सेम वे जब आपका रिटर्न ट्रैफिक आएगा वो भी पॉलिसी से मैच होगा, ठीक है, डिक्रिप्ट होगा, पॉलिसी से मैच होगा, फायरवॉल उसको फिर से एनक्रिप्ट करेगा, देन इट विल सेंड इट टू यूजर, ठीक है। तो इस सर्वर को क्या लगेगा कि मेरे से कम्युनिकेट कौन कर रहा है, ये यूजर, जबकि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि आपका जो फायरवॉल है बीच में इंटरफेयर कर रहा है, सारा ट्रैफिक यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, इंस्पेक्ट होगा अगेंस्ट द पॉलिसी, फिर से एनक्रिप्ट होगा एंड फिर से आपके सर्वर पे भेजा जाएगा, ओके, एक्चुअल डेस्टिनेशन पे। ऐसा होगा यहाँ पे, राइट। देखो, इसके लिए हमें यहाँ पे फायरवॉल पे क्या चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट। क्या चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप सेशन बनाते हो, इफ यू हैव एवर चेक्ड इन योर ब्राउजर टैब, सर्टिफिकेट, अब यूजर जो है, लेट्स से आपने फेसबुक एक्सेस किया है, फेसबुक का सर्वर है, तो आपका पीसी कैसे ट्रस्ट करेगा कि एक्चुअल फेसबुक का है भी पेज या नहीं। तो ये पीसी ना एक अपना फेसबुक का सर्टिफिकेट देता है। पीसी क्या करता है, उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। इसके पीसी के पास ना सारे रूट सर्टिफिकेट्स होते हैं, फेसबुक को लेट्स से डीजी सर्ट ने एक सर्टिफिकेट दिया। अब डीजी सर्ट का रूट सर्टिफिकेट पीसी में ऑलरेडी रहता है, आपके ब्राउजर में बहुत सारे रूट सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं पीसी। अब जैसे ही इसको एक ये फेसबुक का सर्वर इसको अपना सर्टिफिकेट देगा,
पीसी क्या करेगा, उस रूट उसमें देखेगा कि रूट सर्टिफिकेट कौन है, उसमें लिखा रहता है कि किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। उससे इस सर्टिफिकेट को करेगा वैलिडेट। अगर वो एक्चुअल सर्टिफिकेट ठीक है, वैलिड है, तब तो ये सर्वर आपका कनेक्शन, मतलब पीसी आपका कनेक्शन कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज आपको एक एरर मिल जाती है, कनेक्शन नॉट सिक्योर, अगर आपने ध्यान दिया हो, राइट। इस केस में भी वही होगा। फायरवॉल पे हमें एक सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, चाहे आप सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट यूज करो या फिर आप फायरवॉल को अलग से किसी रूट्स किसी सीए सर्वर से सर्टिफिकेट दिलाओ। एंड दैट सर्टिफिकेट शुड बी इंस्टॉल्ड हेयर, मतलब जो फायरवॉल का सर्टिफिकेट है वो यूज इस पीसी के द्वारा ट्रस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, एक बार आप HTTPS फीचर इनेबल कर दोगे तो जैसे ये यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, फायरवॉल उसको इंटरप्ट करेगा, कहेगा वेट, अपना सर्टिफिकेट भेजेगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्चुअल सर्वर। ठीक है, पीसी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रस्ट ऑलरेडी करता है। फायरवॉल अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करके इसको भेजेगा। ठीक है, फिर इन दोनों का एक सेशन बनेगा। दिस इज हाउ इन दोनों के बीच में दो अलग अलग टनल बनेंगे। अब जो भी ट्रैफिक पास होगा फायरवॉल पे आएगा फॉर अ मिली सेकेंड, दैट विल बी डिक्रिप्टेड, देन इट विल बी री एनक्रिप्टेड एंड विल बी सेंड टू द एक्चुअल डेस्टिनेशन। अब एक्चुअल डेस्टिनेशन ने जो भी आपका रिप्लाई दिया, वो अगेन फायरवॉल पे डिक्रिप्टेड फॉर अ मिली सेकेंड, देन विल बी चेक्ड अगेंस्ट ऑल द पॉलिसीज एंड देन इट विल बी एनक्रिप्टेड एंड सेंट बैक टू द यूजर। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर लेयर 7 इंस्पेक्शन करना है तो ये फीचर आपको अपने फायरवॉल पे इनेबल करना ही पड़ेगा। सिंपल। ठीक है, करते कैसे हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे चलते हैं अपने, और इधर आओ आप अपने गेटवेज एंड सर्विसेज पे डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन रहता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, HTTPS इंस्पेक्शन, इस पे करते हैं हम क्लिक। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे बना लो आप सेल्फ साइंड या फिर आप इंपोर्ट कर लो, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से दिलाया हुआ है अपने फायरवॉल को सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हम लेट से नया बना लेते हैं, www.example.com। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। प्राइवेट की दे दो आप यहाँ पे, और कब से कब तक वो वैलिड है कर दो, ओके। ठीक है, तो ये आपका एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट इस केस में बन जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट व्यू कर लो। आपको ये सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी यूजर पीसी है वहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट करके आपको वहाँ पे फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ यू विल से इनेबल HTTPS इंस्पेक्शन। ओके, अब आपका ये HTTPS फीचर हो चुका है इनेबल। ठीक है, एंड कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फीचर हमारा ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। इधर अगर आप आओगे सिक्योरिटी पॉलिसीज में, तो यहाँ पे देखो आपको ये ऑप्शन मिलेगा HTTPS इंस्पेक्शन का। ठीक है, इंस्पेक्शन सेटिंग्स में जाके आपको एक और छोटा सा चेंज करना है। आपको ये जो आपकी प्रोफाइल है ना, दो प्रोफाइल रहती हैं एक्चुअली आपकी, रिकमेंडेड इंस्पेक्शन और डिफॉल्ट इंस्पेक्शन। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो HTTPS पॉलिसी होती है उसमें डिफॉल्ट वाली कॉल हो रखी होती है, उसमें आपको रिकमेंडेड इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, तो वो हम बता देता हूँ आपको कहाँ से करना है। इसको क्लोज करो एक बार। HTTPS इंस्पेक्शन पॉलिसी स्मार्ट डैशबोर्ड, एक मिनट, स्मार्ट डैशबोर्ड में खुलेगी आपकी एक्चुअली पॉलिसी। इट्स बिकॉज यू नो दिस फीचर इज एक्चुअली काइंड ऑफ लिया गया है R77 से, तो 78 से, मतलब ओल्ड फीचर है, तो वहां से आप इसको लिए आपको फिर यहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। पहले तो हम अपने इस पे चलते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज पे, या HTTPS इंस्पेक्शन सेटिंग्स, गेटवेज। यहाँ पे देखो आपका ये जो गेटवे है क्या यूज कर रहा है, डिफॉल्ट इंस्पेक्शन। इसको हम क्या करेंगे, रिकमेंडेड इंस्पेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया HTTPS इंस्पेक्शन अगर आपको यूज करना है देन यू नीड टू चेंज इट टू रिकमेंडेड इंस्पेक्शन। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद पब्लिश करते हैं अपना चेंजेस जो भी किए हमने।
यहाँ पे आपको ये पॉलिसी अगर देखनी है एचटीटीपीएस इंस्ट्रक्शन पॉलिसी तो आपको खुलेगा स्मार्ट डैशबोर्ड में। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड रूल है लाइक सोर्स एनी डेस्टिनेशन इंटरनेट सर्विसेज एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपीएस प्रॉक्सी साइट कैटेगरी एक्शन इंस्पेक्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो भी आपको करना है, तो जैसे आइडियली क्या रहता है गवर्नेंस की तरफ से जो आपका जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए आपको बाईपास करना पड़ेगा ये। यू कैन नॉट डिक्रिप्ट एनीवन्स द बैंकिंग और फिर डॉक्टर्स, ऐसी कोई जो चीजें हैं जो प्राइवेट हैं उनको आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते लेयर 7 पे, तो दैट हैज टू बी बाईपास्ड। बाकी आप ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी बना सकते हो, देन उसको फिर यहाँ से आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है मेनली आपका फीचर। एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ चेक पॉइंट का, 1 मिनट में। ठीक है, तो ये मैंने एक चेक पॉइंट का डॉक्यूमेंट खोला है फॉर एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि एचटीटीपीएस इंटरनेट ट्रैफिक यूजेस द टीएलएस। ठीक है ना, तो जो टीएलएस प्रोटोकॉल होता है एंड इट इज एन्क्रिप्टेड टू गिव डेटा प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी। हाउएवर ट्रैफिक हैज ए पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क एंड कैन हाइड इलीगल यूजर्स एक्टिविटी एंड malicious ट्रैफिक। ठीक है ना, सिक्योरिटी गेटवेज कैन नॉट इंस्पेक्ट एचटीटीपीएस ट्रैफिक बिकॉज इट इज एन्क्रिप्टेड। बाय डिफॉल्ट आपका जो बॉक्स है उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमारे पास एक फीचर रहता है एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन फीचर। Let the security gateways create new TLS connection with the external site server. The security gateway are then able to decrypt the traffic and re-encrypt it. ठीक है ना, तो आउटबाउंड एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन इनबाउंड एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन दोनों होते हैं। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसके लिए आपको पहले इनेबल करना पड़ेगा अपना वही फीचर जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आउटबाउंड सर्टिफिकेट। सेल्फ साइंड बना सकते हो या फिर आप अपना किसी वेल नोन सीए से परचेज कर सकते हो। ठीक है, देन यूजर पीसी आपका सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करना चाहिए। पॉलिसी में फिर यार वही है, इंस्पेक्शन पॉलिसीज आप जैसे बनाओगे उसके हिसाब से चीज़ें काम करेंगी। ये स्मार्ट डैशबोर्ड में जाएगा। इंस्पेक्शन रूल, ये तो एग्जांपल है रूल का। बाईपास भी आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है यार, मतलब एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है इसका इंस्पेक्शन का, एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन का। ठीक है, मेन आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सर्टिफिकेट के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको क्लियर। अब देखो सर्टिफिकेट का आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। लेट से एक पीसी है, ठीक है, ये इस सर्वर से कर रहा है कम्युनिकेट। लेट से ये है, लेट से gmail.com। ठीक है, तो जब भी आप gmail.com https://gmail.com खोलते हो तो सबसे पहले आपका होता है टीसीपी हैंडशेक, उसके बाद आपका होता है टीएलएस हैंडशेक। ठीक है, तो अब टीएलएस हैंडशेक में क्या होता है, ये आपका जो पीसी है ना, ये कैसे कंफर्म करेगा कि आई एम कनेक्टिंग टू gmail.com और समथिंग एल्स। ठीक है, तो उसके लिए सर्वर के पास क्या रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, वो अपना सर्टिफिकेट इसको भेजता है। अब इसका सर्टिफिकेट ये पीसी वैलिडेट कैसे करेगा, उस सर्टिफिकेट में देखेगा कि सर्टिफिकेट का इशूअर कौन है। ठीक है, इशूअर लेट्स से इसका है डीजीसर्ट फॉर एग्जांपल। डीजीसर्ट इज अ वेल नोन ग्लोबल सीए। अब जो वेल नोन ग्लोबल सीए होते हैं उनका रूट सर्टिफिकेट इसमें ऑलरेडी पीसी में इंस्टॉल रहता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिर वो उस सर्टिफिकेट जो इस सर्वर ने सर्टिफिकेट इसको दिया था वो इसको करेगा वैलिडेट। अगर सर्टिफिकेट वैलिड है तब तो पीसी एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज पीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी वेबसाइट खोली चेक पॉइंट की, तो यहाँ पे ये जो आइकन आप देख रहे हो ना लॉक वाला, इस पर क्लिक करो। कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो अगर आप ये देखोगे तो देखो ये चेक पॉइंट को सर्टिफिकेट जो दिया गया है star.checkpoint.com।
कॉमन नेम है इसका। किसने इशू किया है? ग्लोबल साइन। ये कोई एक ग्लोबल साइन सर्टिफिकेट वो होगी ना आपकी, सीए सर्टिफिकेट सर्विसेज जो देते होंगे। सिमिलरली लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट खोली cisco.com फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। देखते हैं किसने दिया है सिस्को। कनेक्शन है सिक्योर, व्यू सर्टिफिकेट। देखो सिस्को को किसने दिया है? हाइड्रन सर्वर सी है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पीसी है ना, इस सर्टिफिकेट को वैलिडेट कैसे करेगा? वो अपनी रूट सर्टिफिकेट स्टोर में जाके देखेगा कि ये हाइड्रन का सर्टिफिकेट है मेरे पास या नहीं है, ठीक है। अब डिटेल में एक बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हाँ, आइडेंट ट्रस्ट कॉमर्शियल हाइड्रन ऐसा करके है, ठीक है ना। तो रूट सी आपका बेसिकली कौन है? आइडेंट ट्रस्ट कॉमर्शियल रूट सी है। अब अगर आपको देखना है अपने पीसी में जाके, तो आप अपने पीसी में जाओगे माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल पे, एमएमसी। मैं दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कंसोल रूट दिखा रहा है। एक्शन एड न्यू स्नैपिंग, अच्छा नहीं, एक मिनट, यहाँ पे करना फाइल ऐड रिमूव स्नैपिंग सर्टिफिकेट्स ऐड फिनिश। ओके, सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट्स हमें देखना है इस पीसी के, तो रजिस्टर्ड रूट सी है सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो डिजिसर्ट का ऑलरेडी है, इंटरेस्ट रूट ऑलरेडी है, ग्लोबल साइन ऑलरेडी है, गोडैडी ऑलरेडी है। आइडेंट ट्रस्ट जो सिस्को का सर्टिफिकेट है वो आइडेंट ट्रस्ट का है, देखो यहाँ पे दिख रहा था ना, आइडेंट ट्रस्ट है ना। एक्चुअली पूरी चेन है, तो हाइड्रेंट और आइडेंट ट्रस्ट ये दोनों होंगे इसके पास। सो दिस इज हाउ दिस यूपीसी इज गोइंग टू वैलिडेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये रूट सर्टिफिकेट है, और ये इंस्टॉल मतलब ये जब भी आप ब्राउजर वगैरह अपडेट करते हो ये सब बैकएंड में इंस्टॉल होती रहते हैं चीजें, ठीक है। रूट सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं हो पाएगा फिर। अब लेट से मैंने यहाँ पे खोला https:// 192.168.1.1, तो ये देखो क्या दिखा रहा है? नॉट सिक्योर। वाई? क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट मिला है ना यहाँ पे, ये किसने दिया है? 192.168.1.1 को दिया गया, और किसको किसने दिया? 101.1 ने ही दिया है, ठीक है ना। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है इसके HTTPS सेशन के लिए। और ये जो सर्टिफिकेट है ना इशूड बाई वाला, ये इस पीसी में ट्रस्ट इंस्टॉल नहीं है, रूट रूट सी रूट सर्टिफिकेट्स में। दैट्स व्हाई माय पीसी माय ब्राउजर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग हमारी। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। इस हिसाब से हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इनकेस अगर कोई टॉपिक रह गया है या ऐसा, मतलब आप खुद से देखना थोड़ा, ठीक है। वैसे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं देखूंगा अगर कुछ रह गया, देन आई विल आल्सो अपडेट इट। आई विल कीप अपडेटिंग इट द सीरीज। ओके, थैंक यू एवरीवन।